Welcome back to Academy Biology और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल. So guys, today we are going to discuss a very small topic, that is modern concept of gene. Modern concept of gene. तो सबसे पहले देखो, अगर हमें देखनी है कि जीन क्या है, सिंपल एक बार जीन की डेफिनेशन देखते हैं. जीन इज द पार्ट ऑफ DNA carrying genetic information for the synthesis of protein, for the synthesis of protein. तो ये तो एक टिपिकल सी आपकी जो जीन होती है, जीन की डेफिनेशन होगी. जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है, जो आपका डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पे आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, और जिस आपके स्ट्रैंड पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो अब देखते हैं आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है. टेम्पलेट स्ट्रैंड strand carrying genetic information, strand of DNA, one strand of DNA out of two carrying genetic information. तो उस स्ट्रैंड को हम आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जो आपका दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है. ठीक है. अब जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी स्पेसिफिक पार्ट जो आपका ट्रांसक्रिप्शन में टेक प्लेस करता है, उसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरल जीन. तो क्या लिख सकते हैं, आपका पार्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड that take part in transcription is called as, उसको हम बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरल जीन. आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो स्पेसिफिक पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है, उसको बोलते हैं आपका स्ट्रक्चरल जीन. तो यहीं पे देखो, जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन होती है ये आपकी दो टाइप की हो सकती है. द फर्स्ट इज मोनोसिस्टोनिक एंड द सेकंड इज पॉलीसिस्टोनिक. तो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन आपकी वो जीन होती है दैट इज कैरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड चेन ओनली. सो मोनोसिस्टोनिक जीन कैरिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ one polypeptide only, जो सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करती है, उस जीन को बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक. एग्जांपल के लिए इसमें आपका एग्जांपल आता है यूकारियोट्स का. फिर आता है आपका पॉलीसिस्टोनिक जीन कैरिंग information for the synthesis of more than one polypeptide. उसको हम बोलते हैं आपका पॉलीसिस्टोनिक. एग्जाम्पल के लिए आपकी इस तरह की जीन्स मिलती है आपकी प्रोकारियोट्स में. ठीक है. तो अब यहाँ पे एक सिंपली एक वर्ड आता है आपका सिस्ट्रोन.
तो जो सिस्ट्रोन इट इज इक्वल टू जीन, ये आपका जीन ही होता है। सिंपली सिस्ट्रोन को हम क्या लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ डीएनए कैरिंग genetic info forms mRNA and proteins, ultimately proteins in last। ठीक है, तो सिंपली सिस्ट्रोन भी आपकी एक जीन ही है जो आपका mRNA के फॉर्मेशन में हेल्प करती है और लास्ट में आपका फॉर्म करती है प्रोटीन्स। तो ये हो गया सिस्ट्रोन। फिर देखो, एक बेंजर जो आपका साइंटिस्ट था, उसने 3 टर्म्स दी थी। बेंजर उसने दी थी, एक तो आपकी सिस्ट्रोन, एक दी थी उसने आपकी रेकोन, एंड थर्ड आपकी दी थी म्यूटोन। देखो, जो आपकी सिस्ट्रोन होती है, इसको हम बोलते हैं आपका यूनिट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या फॉर्म करती है, आपका फॉर्म्स आरएनए, ये आपका आरएनए फॉर्म करती है। रेकॉन थी आपकी यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, म्यूटोन है आपकी यूनिट ऑफ म्यूटेशन। सो गाइज, ये हो गया आपका बेसिक सा जीन्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट टाइम से हम शुरू करेंगे आपका ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। देखो, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी एक स्ट्रक्चरल जीन ही होती है, जिसपे आपका सारा का सारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टेक प्लेस करता है। इस स्ट्रक्चरल जीन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन है। तो वो जब हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे, इसी के साथ आपका स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।